बात बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से आपको बता दें, जहां उपचुनाव की जीत के बाद मंत्री पद की मांग एक बार फिर शुरू हो गई है। सीनियर बीजेपी विधायक गिरीश गौतम ने बयान दिया है, कहा है कैबिनेट में विंध्य को मिलना चाहिए तवज्जो, हमें उम्मीद है कि पार्टी इस मुद्दे पर विचार करेगी। गिरीश गौतम ने यह कहा है, हार जीत का फैसला कल हो चुका है और अब एक बार फिर मंत्री पद की मांग शुरू हो गई है। सीनियर बीजेपी के विधायक हैं गिरीश गौतम, सक्रिय नेता है, उनका बयान ये सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट में विंध्य को अब तवज्जो मिलनी चाहिए, यानी कि इशारों में उन्होंने ये कहा है कि मंत्री पद दिया जाना चाहिए। हालांकि स्पष्ट रूप से उन्होंने ये नहीं कहा है, लेकिन हाँ, इशारा उन्होंने कर दिया है कि विंध्य को कैबिनेट में तवज्जो मिलनी चाहिए और उन्होंने ये उम्मीद भी व्यक्त की है कि पार्टी इस मुद्दे पर जरूर विचार करेगी। एक तरह की जीत के बाद सीनियर नेता गिरीश गौतम का बयान सामने आया। और ये तो संगठन की बात है, संगठन विचार करेगा इस बात में। जनता की अपेक्षा है कि विंध्य को तवज्जो मिलना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि संगठन भी गंभीरता पर इस पर विचार कर रहा है। तो सीनियर बीजेपी विधायक गिरीश गौतम को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है, यानी कि उन्हें उम्मीद है कि संगठन इस पर विचार करेगा, विंध्य को तवज्जो मिलनी चाहिए और इस पर गंभीरता से विचार भी पार्टी करेगी, ये उन्होंने कहा है। और एक तरह से ये मंत्री पद की जो मांग है वो उपचुनाव की जीत के बाद फिर शुरू हो गई है। आने वाले वक्त में सरकार की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, क्योंकि अब कैबिनेट का विस्तार होगा और कैबिनेट के पद भी तमाम विधायकों को मिलेंगे जो विधानसभा के सदस्य अभी तक नहीं थे और जो अब नहीं बन पाए हैं, उनसे तो मंत्री पद ले ही लिया जाएगा, यानी कि नियमों के अनुसार उनसे मंत्री पद चला जाएगा, जिसमें से एक बड़ा नाम मंत्री इमरती देवी का भी है। वो विधानसभा की सदस्य नहीं रहेंगी अब, क्योंकि अब वो विधायक का पद खो चुकी हैं। पहले इस्तीफा दिया और अब उनके हाथ जीत नहीं लगी। और अब क्योंकि पार्टी के पास विचार करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उन्हें कैबिनेट का विस्तार भी करना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कल जीत हुई और आज से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएम शिवराज सिंह के कंधों पर वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके विधायक इस जिम्मेदारी को और बढ़ाएंगे, इस बोझ को और बढ़ाएंगे, इस तरह की मांग कर सीनियर नेता हैं, सीनियर विधायक हैं गिरीश गौतम, जिन्होंने एक तरह से इशारों में ये मांग भी रख दी है। बिल्कुल, और ये गिरीश गौतम पहले विधायक नहीं है, बल्कि इसके अलावा अब फहरिस्त लंबी होती जाएगी, क्योंकि विंध्य इलाके में तकरीबन आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनने की कतार में हैं, चाहे वो केदार शुक्ल हो, राजेंद्र शुक्ल हो, नागेंद्र सिंह गुड़ हो, या फिर और भी संजय पाठक जो पिछले सरकार में मंत्री रहे थे। बहुत सारे इस तरह से विधायक हैं जो अभी विधायक हैं और मंत्री नहीं बन पाए थे। इनकी नज़र उपचुनाव पर थी कि अगर कुछ पद खाली होते हैं, कुछ मंत्री हार जाते हैं तो इनको मौका मिलेगा। और अभी जो उपचुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 3 मंत्री नहीं है, ऐंदल सिंह कसाना, गिरिराज दंडोतिया और इमरती देवी, ये 3 मिनिस्टर चुनाव हार चुके हैं और अभी फिलहाल 3 लोगों की ही जगह खाली है, बाकी लोगों को एडजस्ट किया जाना है। जबकि मंत्री बनने वाले लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ये तो हमने अभी 3 विधायकों की ही चर्चा की है। इसके अलावा जबलपुर से अजय बिश्नोई की हमने बात कर ली, वो इंतजार में हैं। इसके अलावा मंदसौर से यशवंत सिसोदिया हैं, चैतन्य कश्यप हैं, रमेश मेंदोला है। ये बहुत सारे और भी विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया जाना है। और पिछली बार भी इन लोगों की उम्मीद थी कि शिवराज सरकार का जब कैबिनेट रिशफल होगा तब इनका नाम आएगा, लेकिन चूंकि सिंधिया समर्थकों विधायकों की तादाद ज़्यादा थी, एडजस्टमेंट करने थे, इसीलिए इन लोगों को मौका नहीं मिल पाया है। लेकिन जिस तरह से केवल 3 जगह खाली हुई हैं और बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे विधायक बीजेपी के, उन लोगों को मौका देना है तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इन्हीं सारी चुनौतियों पर काम करेंगे। कल जब हमने इन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि संगठन से इस मामले पर चर्चा की जाएगी और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। बहुत सहज भाव से उन्होंने ये बात की थी।
तो जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री के मन में भी कोई प्लान है जिसको लेकर वो अब इन चुनौतियों से निपट सकते हैं। चुनौतियां केवल यही नहीं है संगठन की, बल्कि बहुत सारी और दूसरी चुनौतियां हैं। लेकिन जिस तरह से खुलकर ये विधायक बोलने लगे हैं, गिरीश गौतम का जो बयान सामने आया है उसमें इन्होंने कहा है कि हम बात कह नहीं रहे हैं लेकिन मिलना चाहिए। और इसी तरह की बात इससे पहले केदार शुक्ल है, नागेंद्र सिंह है, ये इन विधायकों ने भी चुनाव से पहले ये बात की थी, कैबिनेट रीशफल के वक्त में ये बात की थी। तो अब ये विधायक भी आएंगे, बात करेंगे, इनसे सवाल किए जाएंगे तो अपने उन्हीं विचारों को रखेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। यानी अब दो बातों का और जिक्र करेंगे यहाँ पर। पहले तो ये कि जो आरोप बीजेपी लगातार कांग्रेस पर लगाती थी वो आरोप था खेमेबाजी का। बीजेपी के अंदर भी ऐसी स्थितियां बने, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई डाउट वाली बात भी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि एक तरफ ये बहुत ज्यादा सोचना होगा उन विधायकों को या फिर सीनियर नेताओं को दगा करने के पहले, क्योंकि अभी पार्टी एक अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है और अब चुनाव होगा तो वो 3 साल बाद होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अभी बहुत जल्द कोई दगा करे पार्टी के साथ, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इस वजह से खेमेबाजी बढ़ेगी ये भी हम कह सकते हैं। देखिए, दगाबाजी करना बहुत मुश्किल है, ये बात हम कांग्रेस में जरूर कह सकते थे, लेकिन बीजेपी में इतना आसान नहीं होगा। पार्टी अगर कमजोर होती तो भी ये इस बात पर विचार किया जा सकता था कि पार्टी को कुछ लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। जो दीगर दलों से जो लोग आए हैं, विधायक आए हैं, उनको भी साथ में समाहित कर लिया गया है। तो जो पहले से ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनको वो पार्टी छोड़ देंगे ऐसा कहना मुश्किल है। काफी सीनियर विधायक है और वहां पर भाजपा के संगठन को खड़ा करने का काम भी ये किया था। तो अभी पार्टी चूंकि मजबूत स्थिति में है, इसीलिए बहुत बगावत जैसा हो जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर संगठन बहुत अहम रोल रखता है और संगठन ने उपचुनाव में अपना कामकाज करके ये बता भी दिया है कि वो अपनी पकड़ कितनी मजबूत रखता है। अगर कोई बीजेपी के दूसरे लीडर्स भी उपचुनाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तब भी वो काम करने की क्षमता रखता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं तक सीधी पकड़ है। यहाँ पर नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, संगठन महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर ये पार्टी ने साबित कर दिया है। इसीलिए अब इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि कोई नेता पार्टी को छोड़ने की बात कर सकता है। पार्टी में अपनी बात जरूर रख सकता है, पार्टी का माहौल खराब करने की कोशिश जरूर कर सकता है। अनुशासनहीनता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो पार्टी को छोड़ दे, ऐसी संभावनाएं कम है। लेकिन चूंकि इन विधायकों का हक है कि वो पार्टी संगठन के अंदर अपनी बात रख सकते हैं, चाहे मंत्री बनना हो, सीनियर विधायक है तो वो अपना दावा पेश कर सकते हैं, दावा पेश करने की आज़ादी भी संगठन में है। तो अब ये संगठन के लिए काफ़ी मुश्किल भरा वक्त होगा कि इन सीनियर विधायकों को किस तरह से एडजस्ट करना है, कहाँ एडजस्ट करना है। ये अगर सरकार में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो फिर क्यों ना हो। विंध्य इलाका वो भी है जो जिसने ये कहा था कि जब ग्वालियर चंबल इलाके से बीजेपी साफ हो गई थी, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, तब बीजेपी को मजबूत करने वाला अंचल विंध्याचल ही रहा था। यहां पर बीजेपी के बड़ी तादाद में विधायक चुनकर आए थे, सीनियर विधायक चुनकर आए थे। तो अब विंध्य को भी उतनी तवज्जो मिलनी चाहिए। तो गिरीश गौतम के इस बयान के पीछे ये तर्क भी है कि विंध्य अंचल को भी सरकार में तवज्जो मिले। फिलहाल केवल एक मंत्री ही हैं जो सरकार में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, रामखिलावन पटेल। इसके अलावा कोई दूसरा मंत्री नहीं है जो यहां से आए। बिल्कुल संदीप, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये कह सकते हैं कि पार्टी की मुश्किलें थोड़ा सा बढ़ने की कगार पर हैं। कल जीत हुई है और आज से मांग भी शुरू हो गई है, लेकिन प्रिकॉशन जरूर लेगी पार्टी और कोई ना कोई प्लान जरूर सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास है। उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं सीएम, ये भी देखना होगा।